हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे नीट काउंसलिंग 2023 की जो एनएमसी की नोटिस के बाद जो एमबीबीएस सीटें बेकार हुई हैं। अब एडमिशन उनके लिए एनएमसी मान नहीं रहा है तो वो बेकार ही हुई ना। तो उसके लिए कदम उठाया जा रहा है जिससे कि 1396 सीटें ओनली 3 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है जिनके लिए एडमिशन हुआ था। तो उसके लिए नई उम्मीद जगी है। वो क्या है उम्मीद, वो आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना पहले से ही, और लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि लाइक आप जरूर कर दिया करो जैसे वीडियो प्ले करते हो किसी का भी, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो वीडियो को। तो इस वीडियो में अपन सारे डिस्कस कर रहे होंगे नोटिस के बारे में, और कितनी ज़्यादा एमबीबीएस सीटें बेकार हुई हैं। 2000 से ज़्यादा सीटें हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही अपडेट बता दी थी, बट 3 स्टेट्स के बारे में अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक आर्टिकल भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे या फिर पेरेंट्स के माइंड में, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सब चीज़ें समझ आएंगी। तो उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या कारण है कि एनएमसी ने सभी एमबीबीएस एडमिशन्स को माना नहीं है, या फिर 30 सितंबर के बाद में जो भी एमबीबीएस एडमिशन हुए हैं उनको एनएमसी ने डिस्कार्ड क्यों कर दिया, उनको क्यों ये बोल दिया गया कि अब एडमिशन हम मानेंगे नहीं। इसका ये माइंड में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहा होगा, या फिर स्पेशली पेरेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि हमने एडमिशन ले लिया तो अब ये डिसीजन एनएमसी की तरफ से लिया क्यों गया है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ नोट किए हुए हैं मैंने, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। तो बात करें, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने अपनी सीट्स को अपनी मर्जी से बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि बिहार में हुआ। कम रैंक के स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गई, या फिर कॉलेज अलॉट कर दी गई, और जिसकी रैंक ज़्यादा थी, ज़्यादा अच्छी थी, उसको कॉलेज अलॉट कर दी बिना किसी वैलिड रीजन के। यानी कि बात करें, यहाँ पर सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि उसको कॉलेज नहीं दी गई। यहाँ पर नहीं दी गई। कम रैंक का मतलब ये है कि जिसके मान लो 3 लाख रैंक थी, तो वो तो कम रैंक हुई ना। जिसके कि 2 लाख रैंक होगी तो उसकी ज़्यादा रैंक होगी। ज़्यादा का मतलब है कि ज़्यादा चांसेस होंगे एमबीबीएस के एडमिशन के। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये आपको समझने में इजी होगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में यह आ रहा है कि जिसकी रैंक कम होगी उसको तो एडमिशन मिल ही जाना चाहिए ज़्यादा रैंक वाले के कंपेरिजन में, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि कम रैंक का मतलब है कि जो एडमिशन के नज़दीक वाली रैंक है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो कम रैंक थी यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा हाई रैंक थी। कम रैंक का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है अभी। ज़्यादा रैंक का मतलब है कि जो एडमिशन के ज़्यादा नज़दीक है उसकी बात कर रहे हैं, और जो कम रैंक है यानी कि एडमिशन के पास में जो रैंक नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट कर दी गई। बिहार स्टेट में ये देखा गया, जो कि कॉलेजेस जो हैं अपनी मर्जी से सीट्स को पेमेंट के अंदर या फिर बहुत ज़्यादा पैसे लेकर सीटों को बेच रहे थे स्टूडेंट्स को या फिर पेरेंट्स को। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा थे, रैंक ज़्यादा थी, ज़्यादा होने का मतलब जो एडमिशन के ज़्यादा नज़दीक थी, उसको कॉलेज ना मिलके जिन स्टूडेंट्स के कम रैंक थी, एडमिशन से दूर वो थे और स्कोर कम था, उनको कॉलेज अलॉट हुआ इस बिहार के अंदर। तो जिस वजह से एनएमसी को कुछ खबर लगी, तो इसीलिए एनएमसी ने कुछ दिन पहले वो नोटिस जारी किया था 20 सितंबर, यानी कि 20 अक्टूबर से पहले पहले उनको सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए, एनएमसी ने ये बोला था। जो कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा सारी चीज़ों के बारे में, और ये सारा सिनेरियो बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको समझ आए कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप अपडेट हो तो वेरी गुड, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली सारी चीज़ें पता लग पाए। तो अब बात आती है, ये तो सिनेरियो मैंने समझा दिया कि क्या ये रीजन हुआ। ओनली बिहार का एग्जाम्पल अपन ने लिया है, बाकी और भी स्टेट्स थे जिन्होंने की यही चीज़ें कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सीटें उनके साथ ऐसे ही हुई। इस वजह से एनएमसी ने इनको ब्लॉक कर दिया, यानी कि इन पे एडमिशन वैलिड नहीं माना। अभी नेक्स्ट डाउट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब प्रोग्रेस क्या चल रही है, कोई उम्मीद है एडमिशन की इस साल, या फिर नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये बात आ रही है और पेरेंट्स के भी, कि क्या कोई उम्मीद रखें या फिर नहीं उसके बारे में। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बारे में पढ़ के बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करें पौंडुचेरी स्टेट की, तो वहाँ पर
450 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है 30 सितंबर के बाद में, जो कि खतरे में है क्योंकि एनएमसी ने नोटिस दिया हुआ है कि हम मानेंगे नहीं एडमिशन। बिहार की बात करें तो 860 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, जो कि 30 सितंबर के बाद में, जो कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया। इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको पता लग पाए। तमिलनाडु में 86 सीट्स, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 350 से ज़्यादा, तो ये मैं गवर्नमेंट सीटें बता रहा हूँ ओनली। तमिलनाडु की 86 सीटें हैं गवर्नमेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो ये था मेन रीजन बताने का, बाकी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। और बात करें पौंडुचेरी की, तो यहाँ पर भी 450 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर अलॉट की गई हैं, जो कि अभी अपन बात कर रहे हैं। तो अगर टोटल इन 3 स्टेट्स की बात करें तो 1396 एमबीबीएस सीटें खतरे में हैं, जो कि मैंने गवर्नमेंट के लिए हुई है ओनली। बाकी इसमें प्राइवेट पे ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर के अंदर ये एमबीबीएस सीटें हो जाएंगी, जो कि पीछे के वीडियो में 2000 से ज़्यादा सीटें बताई, तो वो कुछ इसी तरीके से थी। तो पौंडुचेरी स्टेट्स के अंदर यहाँ पर इसका कदम उठाया जा रहा है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ आगे आपको। तो बात करें पौंडुचेरी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नारायण सेमी प्रेसिडेंट हैं, वो जो कि PCESPA, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि पौंडुचेरी यूटी ऑल सेंटेक स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन, इनके प्रेसिडेंट है ये। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आर्टिकल आपको दिखेगा लास्ट में, तो उसमें भी आपको साफ साफ लास्ट में दिखने को मिलेगा, वी फियर दैट सीकिंग लीगल recourse could be the only path to justice for the student, said Mr. Narayan Semi, who is the shortly leaving to Delhi to petition that the NMC on behalf of the अफेक्टेड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पर ये यहाँ पर दिल्ली जाने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लग पाए, या फिर इसके रिगार्डिंग वो स्टूडेंट के बिहाफ पे और पेरेंट्स के बिहाफ पे जाकर वहाँ पर पूरी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि पेटिशन के थ्रू एनएमसी से, जिससे कि यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट को। तो जैसे कि मैंने पीछे के वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हो सकता है इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट ना रहे और कोई ना कोई आपको चांस मिले, जिससे कि आप एडमिशन यहाँ पर ले पाओ, या फिर अभी तक जिन्होंने लिया हुआ है उनका एडमिशन तो कम से कम बच पाए, अगर नया नहीं होता है तो। इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसी तरीके से, लेकिन अपडेट आप तभी हो पाओगे जब सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। बाकी आपको लास्ट में आर्टिकल दिखेगा, आर्टिकल में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किसका आर्टिकल है वो भी आपको पता लग पाएगा। बाकी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना उस आर्टिकल में सारी चीज़ें। बाकी मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हमेशा की तरह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी आपके पास कोई अपडेट है तो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, तो उस पर आप पर्सनली भी डीएम कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, और अपने सजेशन भी दे सकते हो। अगर पेरेंट देख रहे हैं वो भी, और स्टूडेंट्स जिनके पास नॉलेज है वो भी आप बता सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों एनएमसी ने किया, वो आपको पता लग गया होगा, और इसके क्या अब चांसेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर मैंने शॉर्टली बताया, और बाकी आपको आर्टिकल में देख के आप समझ ही जाओगे। तो आप नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ो। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तभी बात करते हैं आर्टिकल की। तो ये था आर्टिकल। आर्टिकल आपने देख लिया, अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो अब बात आती है कि अभी क्या करना चाहिए, इसका वेट करना चाहिए, या फिर अगर आप कहीं पर डाउट में हो या फिर आप चाहते हो कि नीट 2024 की प्रिपरेशन करें, तो वो आप अपनी कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि चीज़ें आपके रिसेंट में रहनी चाहिए। अगर इन केस अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं भी आता है तो आपकी प्रिपरेशन पे कोई डाउट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम पर अच्छा सा कॉलेज ले पाओ। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट रख सकते हो। अगर आपके फेवर में डिसीजन होता भी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए
आपसे यही है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सही या फिर गलत देख सकते हो। तो ये थी अपडेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि हमने आपको हर वो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पर जिससे कि आप परेशान हो, और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करने की ज़रूरत है ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।